आज जो है हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे और यह योजना से संबंधित जो है यह आपका फर्स्ट वीडियो होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है और महत्वपूर्ण योजनाओं को देखेंगे और आप लोग जो है 67 बीपीएससी में पूरा डेडिकेशन के साथ लग जाइए। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि इस साल एग्ज़ाम होगी कि नहीं होगी। देखिए आयोग जो है सरप्राइज पर सरप्राइज दे रही है। जस्ट ही आपका जो है 65th बीपीएससी मेंस का रिजल्ट दिया गया और 66 बीपीएससी मेंस का जो है शेड्यूल जो है वो भी आ गया है, जिसके बारे में कि कोई भी स्टूडेंट्स जो है यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जुलाई के एंड में जो है 66 बीपीएससी मेंस का जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो देख रहे हैं कि कितना मतलब आयोग सरप्राइज पर सरप्राइज जो है दे रही है। तो ऐसा मुझे लगता है कि 67 बीपीएससी का जो एक तरह से नोटिफिकेशन है वो जुलाई के एंड या अगस्त के फर्स्ट वीक में जो है ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आ सकती है, जैसा कि अभी जो है आयोग सरप्राइज पर सरप्राइज दे रही है इस आधार पे यदि देखें तो। और यह भी श्योर है कि एग्ज़ाम जो है 67 बीपीएससी का इसी साल के चाहे आपका नवंबर या दिसंबर में जो है वह ले लिया जाएगा। तो इसी को देखते हुए जो है आप लोग बहुत ही डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी में लग जाइए यदि आप लोगों को एक सीट पक्का करना है तो। चलिए आज जो है हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे योजनाएं हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए योजना से संबंधित जो है कुछ पुरानी योजना, जैसे कि मैं यहाँ पे 2015 के बाद जो भी 2014 के बाद जो है जो भी मोस्ट योजनाएं हैं उसको मैं यहाँ पे कवर करवाऊँगी। देखिए योजना पुरानी योजना भी जैसे कि 4 साल 5 साल पीछे की योजना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो योजनाएं लाई जाती है कुछ इंपॉर्टेंट वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं 66 बीपीएससी की ही मैं बात करूँ तो सागर माला जो प्रोजेक्ट है जो योजना है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं वह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो जाए, चाहे वह आपका 4 साल 5 साल पीछे का योजनाएं क्यों ना हो। तो चलिए हम लोग ज़्यादा जो है डिस्कस जो है जैसे जैसे हम लोग योजना के बारे में एक एक करके देखते जाएंगे, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते जाएंगे कि क्या क्या जो है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है किस तरह से योजना से संबंधित जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए पहला जो आपका योजना है हम लोग यहाँ पे जानेंगे वह है आपका नमामि गंगे योजना। कौन सा योजना है आपका? नमामि गंगे योजना। तो देखिए इस योजना में किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, तो इस तरह से आ सकते हैं। इसका डेट जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो डेट, और उसके साथ ही साथ इसका जो उद्देश्य है वह क्या है। तो उद्देश्य इसका क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। अगला आपका योजना कौन सा है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसका शुभारंभ कब हुआ है? 28 अगस्त 2014 को हुआ है और किसके द्वारा किया गया? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इसका यदि हम लोग उद्देश्य की बात करें तो सभी परिवारों में कम से कम एक खाता जो है जरूर खोला जाए। और 26 जनवरी 2020 तक कि यदि हम लोग आंकड़े को लेते हैं तो कितना करोड़ खाते जो है खोले जा चुके हैं, तो 38.18 करोड़ जो है खाते खोले जा चुके हैं। और यदि हम लोग लाभ की बात करें इससे क्या लाभ, मतलब इसके अपेक्षा क्या लाभ जो है प्रधानमंत्री जन धन खाता योजना या प्रधानमंत्री जन धन योजना से इसके अलावा क्या और लाभ मिल सकती है, तो लाभ क्या है? 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा भी आप लोगों को क्या करेगा? मिलेगा। अगला है आपका मेक इन इंडिया। देखिए मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ है? तो 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ है। इसका उद्देश्य की बात करें तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगला है आपका कौन सा योजना है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसका यदि हम लोग शुभारंभ की बात करें तो शुभारंभ जो इसका हुआ है 11 अक्टूबर 2014 और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव को गोद लेना और वर्ष 2024 तक जो है कुल 8 गांवों को गोद लेना और उसको विकसित करना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आगे की योजनाओं की यदि हम लोग बात करें तो आगे जो योजना है वो आपका कौन सा है? मिशन इंद्रधनुष योजना। तो मिशन इंद्रधनुष योजना की जो शुभारंभ हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, वह कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को जो है इसका शुभारंभ हुआ था और किसके द्वारा किया गया था?
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और यदि हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है, तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और मिशन इंद्रधनुष अभियान के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारी के टीके को पूरा किया जाना या उसके लक्ष्य को प्राप्त करना, तो वह कौन कौन सा टीका, 7 बीमारियां हैं, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। चलिए अगले योजना की हम लोग देखते हैं। अगला योजना आपका पहल योजना। पहल योजना का जो शुभारंभ हुआ था वह कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को जो है इसका शुभारंभ हुआ था। और उद्देश्य क्या है, एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खाते में भेजना इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य। और यह जो है DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है इसको, किसको, पहल योजना को। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला योजना आपका है हृदय योजना। इसका शुभारंभ जो किया गया था वह कब किया गया था, 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और हृदय का फुल फॉर्म की यदि हम लोग बात करें, देखिए योजना से 2-3 तरह से क्वेश्चन एराइज होते हैं आपके एग्जाम में। फर्स्ट तो कि कौन सी योजना जो कब स्टार्टिंग हुई, ये हुआ, उसका पर्पज क्या है या उद्देश्य उसका क्या है। तीसरा कि जैसे हृदय योजना है तो हृदय का क्या फुल फॉर्म है, यह भी जो है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। तो हृदय का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, यह आपका फुल फॉर्म हो गया। उद्देश्य क्या है, देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना इसका क्या है, उद्देश्य है। चलिए आगे की योजना को हम लोग देखते हैं। अगला योजना आपका कौन सा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। और यह जो योजना का शुभारंभ हुआ था वह कब हुआ था, 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इस योजना का शुभारंभ हुआ था। और यदि हम लोग इस योजना की उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, वह है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए हम लोग आगे की योजना को देखते हैं। देखिए अगला जो आपका योजना है वह कौन सा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना जो है इसका जो शुभारंभ किया गया था वह कब किया गया था, 8 अप्रैल 2015 को। और मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। यदि हम लोग मुद्रा योजना की उद्देश्य की बात करें तो इसका क्या उद्देश्य है, सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। तो किसको किसको ऋण उपलब्ध कराना, जैसे कि शिशु, किशोर और तरुण। और इसके ऋण का भी लिमिटेशन कर दिया गया है कि शिशु को कितना, किशोर को कितना, तरुण को कितना। तो शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपये तक के लोन का प्रावधान है। अगला आपका योजना है उजाला योजना। देखिए उजाला योजना का क्या उद्देश्य है, उजाला योजना का जो शुभारंभ है वह कब किया गया, तो 1 मई 2015 को। और उजाला का यदि हम लोग फुल फॉर्म की बात करें तो इसका क्या फुल फॉर्म है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट्स फॉर ऑल इसका फुल फॉर्म है। और यदि हम लोग उद्देश्य की बात करें, बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला योजना है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसका शुभारंभ जो किया गया था वह कब किया गया था, 9 मई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था और कोलकाता से किया गया था। इस योजना के तहत जो है 18 से 70 वर्ष, कितना, 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 से 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है, इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले योजना की बात करते हैं। तो अगला योजना आपका है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिए इससे पहले जो योजना हम लोग देखे थे और यह योजना, इसको आप लोग कंपेयर करके थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि मिलता जुलता है। एक में आपका 12 रुपये का प्रीमियम है, दूसरा में आपका है 330 रुपये का प्रीमियम। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो शुभारंभ हुआ था वह कब हुआ था, 9 मई 2015 को हुआ था। और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ग आयु का कोई भी भारतीय नागरिक
30 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर करके 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। अगला योजना आपका है वो कौन सा है? अटल पेंशन योजना। इसका शुभारंभ जो हुआ था अटल पेंशन योजना का, वह हुआ था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपये के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अगला योजना वह आपका कौन सा है? अमृत योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था 24 जून 2015 को हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या है अमृत का? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने तथा 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। चलिए अगला योजना को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।